हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए जिन पार्ट 4 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अमीना ने घबराकर नासिर की तरफ देखा। नासिर ने जल्दी से नाइजा के पास आकर उसे छूकर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया था। नासिर ने फिर नाइजा की नब्ज टटोल कर देखी तो वो बिल्कुल शांत पड़ी थी। ये देखकर नासिर के हाथ कांप उठे। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, नासिर ये कहकर हवेली से तेजी से निकल गया। अमीना और सब्बा वहीं नाइजा के पास बैठकर अफसोस करने लगी। नासिर गांव में पहुंचा, लेकिन वहां कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टर का पता मिल पाया। नासिर डॉक्टर के घर पहुंच गया और उसका दरवाजे को खटखटाने लगा। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग से आदमी ने दरवाजा खोला। बोलो, क्या बात है? उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा। मुझे डॉक्टर से मिलना है, नासिर ने हाँफते हुए कहा। मैं ही इस गांव का डॉक्टर हूँ, बोलो क्या हुआ है? उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा। डॉक्टर, खुदा के लिए मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी का जिस्म एकदम ठंडा पड़ चुका है, वो बेहोश है, नासिर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे बताओ कहाँ चलना है? उस बुजुर्ग आदमी ने नासिर से पूछा। बस इसी गांव के किनारे पर जो हवेली है वहाँ चलना है, नासिर ने कहा। हवेली का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक खौफ सा दिखाई देने लगा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को नहीं देख पाऊंगा, उस आदमी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। नासिर ने दरवाजा अपने हाथों से पकड़ लिया। डॉक्टर, आप जो कहोगे मैं वो सब करूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करने को भी तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी बेटी को देख लो। ये कहकर नासिर बार बार उस डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगा। नासिर की बात सुनकर वो आदमी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। ठीक है, तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ जाओ, उस आदमी ने कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। नासिर उसकी बात सुनकर दौड़ते हुए हवेली की तरफ बढ़ गया। नाइजा का जिस्म पीला होने के बाद अब काला पड़ने लगा था। अमीना बार बार नाइजा के हाथ में बने जख्म पर पट्टी बांधती, लेकिन बार बार पट्टी ढीली होकर अपने आप ही उतर जाती। सब्बा तेल से नाइजा की मालिश करने में लगी थी। इतने में ही नासिर कमरे में आ गया। मैं नाइजा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, ये कहकर नासिर ने नाइजा को अपनी गोद में उठाया और फिर वहाँ से तेजी से चला गया। अम्मी, नाइजा बच तो जाएगी ना? सब्बा ने मायूसी से पूछा। खुदा सब ठीक करेगा, अमीना ने अपनी भीगी हुई आंखों से कहा। नासिर नाइजा को लेकर उस आदमी के यहाँ आ गया। पीछे वाले दरवाजे पर आओ, उस आदमी ने ऊपर से झांक कर कहा। नासिर नाइजा को लेकर पीछे वाले दरवाजे पर आ गया। उस आदमी ने दरवाजा खोला, फिर एक बार सब तरफ देखा और फिर नासिर को जल्दी से अंदर घुसा लिया। इस लड़की को यहाँ लेटा दो, उस आदमी ने पलंग की तरफ इशारा करके कहा। नासिर ने नाइजा को वहाँ लेटा दिया। वो आदमी नाइजा को जांचने लगा। तभी उसकी नज़र उस घाव पर पड़ी और वो उस घाव को गौर से देखने लगा। ये घाव इसके कैसे हुआ? उस आदमी ने पूछा। पता नहीं, कल इसके एक कांटा चुभा था और फिर रात रात में ये घाव हो गया, नासिर ने कहा। वो आदमी उस घाव को गौर से देखने लगा और उसकी आंख फैलती जा रही थी। माफ करना, लेकिन इस लड़की का इलाज नहीं हो पाएगा। कुदरती तौर पर ये मर चुकी है। बाकी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा ये कहना ठीक तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सके तो इसे किसी अच्छे मौलवी को दिखा लो, शायद ये बच जाए, उस आदमी ने कहा। नासिर उस डॉक्टर की बात से समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कोई तो रास्ता होगा, तुम कुछ तो कर ही सकते हो, नासिर ने कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कहकर आदमी खिड़की पर आ गया और बाहर देखने लगा। शाम ढलने लगी थी।
सूरज डूब रहा है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे यहाँ से ले जाना होगा। उस आदमी ने कहा। वो लगातार कुछ पढ़ते जा रहा था। तुम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो ना? नासिर ने उस आदमी को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। मैंने कहा जाओ, उस आदमी ने जोर देकर कहा। तो नासिर उसे देखते हुए नायजा को लेकर वहाँ से निकल गया। उधर हवेली में सब्बा और उसकी अम्मी अमीना बेसब्री से नासिर का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक नीचे रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। जरूर चूहे होंगे, मैं देखकर आती हूँ, अमीना ने कहा। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ अम्मी, ये कहकर सब्बा भी अपनी अम्मी के पीछे हो ली। दोनों जब नीचे रसोई में पहुँचे तो सब बर्तन बिखरे पड़े थे। लगता है घर में कोई जानवर घुस गया है, अमीना ने सब तरफ देखते हुए कहा। तभी सब्बा की नजर उस औरत के साए पर पड़ी जो ठीक अमीना के सिर के ऊपर रखी अलमारी के पास खड़ी थी। सब्बा उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। अम्मी, सब्बा ने घबराकर कहा। सब्बा की नजर उसी औरत पर टिकी थी, लेकिन अमीना इन सब बातों से बेखबर सारे बर्तन को समेटने में लगी हुई थी। उस औरत के साए का एक हाथ उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगा था। अम्मी हट जाइए, सब्बा ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर वो अलमारी तेजी से नीचे आकर चकनाचूर हो गई। अमीना ने घबराकर सब्बा को देखा। अम्मी, यहाँ कोई तो बुरा साया है जो ये सब कर रहा है, सब्बा ने डरते हुए कहा। अमीना ने कुछ नहीं कहा, वो बस सब्बा को लेकर वापस ऊपर कमरे में आ गई और कमरे का दरवाजे को अच्छे से बंद कर बैठ गई। सब्बा जल्दी से अगरबत्ती जला लो, अमीना ने कहा तो सब्बा ने अगरबत्ती जलाने के लिए पासी में रखी माचिस को उठा लिया। बिजली के बल्ब की वजह से वहाँ काफी रोशनी थी। तभी एक तेज हवा के साथ वो बल्ब फूट गया और सब तरफ गहरा अंधेरा हो गया। जल्दी से माचिस जलाओ, अमीना ने घबराते हुए कहा। सब्बा ने जल्दी से माचिस की तिल्ली जलाकर रोशनी की और उस रोशनी में घबराकर देखने लगी। वो तिल्ली जलकर बुझ गई तो सब्बा ने जल्दी से दूसरी तिल्ली जला ली। तभी किसी ने फूंक मारकर उस तिल्ली को बुझा दिया और फिर उस कमरे में से हंसने की आवाज आने लगी। अमीना ने सब्बा का हाथ पकड़ा और तेजी से उस कमरे से बाहर आ गई और फिर उस कमरे को कसकर बंद कर दिया। सब्बा ये सब देखकर रोने लगी थी। डरने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, मैं तेरे पास हूँ, अमीना ने ये कहकर सब्बा को अपने सीने से लगा लिया। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा छाया था, लेकिन चांद की कम रोशनी में रास्ता ठीक से दिखाई दे रहा था। उस गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। नासिर सब बात से बेखबर नायजा को अपनी गोद में लिए हुए पैदल ही हवेली की तरफ लौट रहा था। तभी नासिर को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नासिर ने पलटकर देखा तो दूर दूर तक सिवा सुनसान सड़क के कुछ भी नहीं था। नासिर फिर से वापस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। नायजा का हाथ नीचे लहरा रहा था। तभी किसी ने नायजा का हाथ नीचे खींच लिया और नासिर अचानक मुंह के बल नीचे जा गिरा। उसने घबराकर सब तरफ देखा तो उसकी नजर सामने एक जानवर पर पड़ी जो नायजा के हाथ को मुंह से अपनी और खींच रहा था। उसकी आंख चमक रही थी। नासिर ने उस जानवर के मुंह पर एक भरपूर लात दी तो वो जानवर बिलबिलाकर पीछे हट गया और फिर नायजा को उठाकर तेजी से हवेली की तरफ दौड़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पीछे आ रही आवाज से साफ ये एहसास हो रहा था कि वो जानवर अकेला नहीं है। दौड़ते दौड़ते नासिर की सांस फूलने लगी थी। सामने ही हवेली दिखाई देने लगी थी। थोड़ी ही देर में पीछे से आ रही आवाज हल्की पड़ने लगी। नासिर दौड़कर हवेली के दरवाजे पर आ गया। तभी नासिर को हल्का सा एक झटका सा लगा, लेकिन नासिर बिना उसकी परवाह करे हवेली का अंदर आ गया। बिजली दोबारा आ गई थी और सब जगह फिर से रोशनी हो गई थी। सब्बा की कपकपी छूट रही थी। अमीना ने सब्बा को अपने सीने से ही लगा रखा था। दोनों अभी उस कमरे से बाहर ऊपर ही खड़े थे, लेकिन उन दोनों को नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
तभी नीचे उन्हें कुछ आहट सुनाई दी तो अमीना ने हिम्मत करके नीचे झांक कर देखा तो नासिर दरवाजे से हवेली के अंदर आ रहा था। अमीना नासिर को देखकर तुरंत सब्बा के साथ नीचे आ गई। नासिर का चेहरा बिल्कुल सपाट हो रखा था और नाइजा उसकी गोद में ऐसे ही बेजान पड़ी थी। क्या हुआ, नाइजा ठीक तो है ना? अमीना ने नासिर के चेहरा देखते हुए पूछा। नासिर बस चुप ही रहा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अमीना ने घबराकर पूछा। अम्मी, सब्बा ने घबराकर नीचे इशारा किया तो अमीना की नजर उधर पड़ी। नाइजा का हाथ नीचे लहरा रहा था और उसके हाथ पर बने घाव से खून टपक रहा था। अमीना ने और पास जाकर देखा तो उसकी आंख हैरानी से फैल गई। नासिर के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ था और जैसे ही नाइजा के हाथ से खून टपकता वैसे ही वो अपनी जीभ निकालकर उस खून को पी लेता। ये तुम्हारे पीछे कैसा जानवर है? अमीना ने जैसे ही चिल्लाकर कहा वैसे ही वो जानवर भागकर एक तरफ छिप गया। सभी जल्दी से ऊपर चलो, नासिर ने चिल्लाकर कहा और फिर सबको साथ लेकर ऊपर बढ़ गया। चलो जल्दी से अंदर चलो, नासिर ने उसके कमरे का दरवाजे को खोलकर कहा। अमीना ने घबराकर सब्बा को देखा और फिर अंदर चली गई। अंदर वो बल्ब वैसे ही जल रहा था। ये बल्ब तो फूट गया था, सब्बा ने दबी जुबान से कहा। नासिर ने नाइजा को पलंग पर लेटा दिया और उसके चेहरे को निहारने लगा। अमीना और सब्बा भी नासिर के पास आ गई। तुम यही तो पूछ रही थी ना कि नाइजा ठीक है या नहीं? तो फिर सुनो, हम लोगों ने नाइजा को लगभग खो दिया है। नासिर ने कहकर नाइजा को एक चादर से ढक दिया और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर आंसू पोंछने लगा। नासिर की बात सुनकर अमीना चक्कर खाकर गिर पड़ी और रोने लगी। सब मेरी ही गलती है, मुझे नाइजा को उस बगीचे में लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। सब्बा ये कहकर चीख मारकर रोने लगी। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, नासिर ने रोते हुए कहा। तभी एक तेज हवा के साथ उनके कमरे की खिड़की खुल गई। खिड़की की तेज आवाज के साथ ही सब लोग घबरा पड़े। नासिर ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा तो बाहर शायद मौसम खराब हो रखा था, तेज हवा चल रही थी। नासिर ने जल्दी से खिड़की कसकर बंद कर दी और वापस उन लोगों के पास आ गया। तभी अचानक से लाइट चली गई। लाइट के जाते ही सब्बा तुरंत घबराकर अपनी अम्मी से चिपक गई। नासिर ने जल्दी से अपनी जेब में पड़ी लाइट जला ली और रोशनी करने के लिए लैंप तलाशने लगा। लैंप पास के ही अलमारी के ऊपर रखा था। नासिर ने अलमारी से उस लैंप को उतारकर जलाया ही था कि तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हो। नासिर ने कमरे के दरवाजे पर जाकर बाहर की आहट लेने लगा। अब्बा, खुदा के लिए बाहर मत जाना, सब्बा ने घबराते हुए कहा तो नासिर वापस से उन लोगों के पास आ गया। बाहर जो आवाज आ रही थी वो सब उनके कमरे के बिल्कुल बाहर से आने लगी थी। तीनों टिकटिकी लगाए उस कमरे के दरवाजे को ही देख रहे थे, जो कि लगता था कि किसी भी लम्हे में खुल जाएगा। तभी एक बार फिर से तेज हवा के साथ वो खिड़की खुल गई। आया एक तेज हवा के झोंके ने उस लैंप को गिरा दिया और एक बार फिर से उस कमरे में अंधेरा छा गया। सब्बा और अमीना ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगी। तभी लाइट फिर से आ गई और वो कमरा फिर से रोशन हो गया। नासिर ने जल्दी से वो सब खिड़की दोबारा बंद कर दी। उसके बाद वो वापस पलटा तो उसकी नजर नाइजा के पलंग पर पड़ी, जहां वो चादर सुकड़ी हुई थी। नासिर ने पास आकर जैसे ही उस चादर को हटाया तो वहां कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 5 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।